सन न्यूज़ पाकिस्तान पर एक बार फिर खुश आमदीद। मैं हूं हसनैन जमान और ये है तहरीक आज़ादी पाकिस्तान की एक और एपिसोड। पिछली किस्त में हमने उन बहादुर ख़वातीन का जिक्र किया जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में अपना खून पसीना सर्फ किया, जिनके बगैर ये तहरीक कभी मुकम्मल ना हो पाती। आज की बात यह है कि 1945 का साल ख़त्म होते ही बर्रे सगीर की सियासत एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां फैसला अब जलसों की तकरीरों से नहीं बल्कि वोट की पर्ची से होना था। अब मुसलमानाने हिंद को दुनिया के सामने ये साबित करना था कि वो वाकई एक अलग वतन चाहते हैं और एक आज़ाद पाकिस्तान चाहते हैं। सितंबर 1945 को दूसरी जंग अजीम अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी थी और बरतानिया इक्तसादी तौर पर अब इतना कमज़ोर हो चुका था कि अब उसे हिंदुस्तान जैसी वसी कॉलोनी को ज़्यादा देर तक संभालना मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा था। खुद बरतानवी वज़ीर आज़म क्लेमेंट एटली की हुकूमत ने ये इंदिया दिया था कि इक़्तिदार की मुंतकिली अब दूर की बात नहीं रही, मगर सवाल ये था कि अब इक़्तिदार किसके हाथ में जाए, कांग्रेस या मुस्लिम लीग। इस सवाल का फैसला करने के लिए अक्टूबर 1945 को मरकजी असम्बली और दिसंबर 1945 से जनवरी 1946 के दौरान सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात का ऐलान किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना ये जानते थे कि ये इंतखाबात महज कुर्सियों और नशिस्तों की जंग नहीं बल्कि पाकिस्तान के मुतालबे पर एक रेफरेंडम है। अगर मुस्लिम लीग हार जाती तो पाकिस्तान का ख्वाब शायद कभी हकीकत ना बन पाता, और अगर मुस्लिम लीग जीत जाती तो दुनिया को ये मानना पड़ता कि बर्रे सगीर के मुसलमान वाकई एक अलग वतन चाहते हैं। इसलिए जिन्ना ने ये ऐलान किया कि ये इंतखाबात पाकिस्तान के हक में या खिलाफ एक रेफरेंडम है। इसलिए जिन्ना ने कहा कि अब कोई दरमियानी रास्ता नहीं है। मुस्लिम लीग ने पूरे बर्रे सगीर में तारीख की सबसे मुनज़्ज़म और जज्बाती इंतखाबी मुहिम शुरू की। हर गली, हर मोहल्ले, हर कूचे में सिर्फ एक ही नारा लगने लगा, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नारा सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं था बल्कि एक ईमान था। उलमाए कराम ने मसाजिद के मिंबरों से पाकिस्तान की हिमायत में फतवे दिए, शोरा ने नज़में लिखी और गुलकारों ने तराने तैयार किए। ये इंतखाबात सिर्फ नुमाइंदे चुनने का नहीं बल्कि अपने मुस्तकबिल के फैसले का मौका है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तलबा ने मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से अपना भरपूर किरदार अदा किया। वो देहातों में जाते आम किसानों को समझाते कि पाकिस्तान का मुतालबा क्यों ज़रूरी है, और वो तलबा उनसे अपील करते कि वो अपना वोट मुस्लिम लीग को दें। हर जलसे में लाखों अफराद उमड़ आते और जिन्ना की मखसूस वो पुरवकार आवाज़ कि जब वो कहते कि हम हिंदुस्तान की दो अलग कौमों के लिए दो अलग वतन मांगते हैं, तो मजमा जोश से भर जाता। दिसंबर 1945 में मरकजी असम्बली के इंतखाबात हुए। नताइज ने दुनिया को हैरान कर दिया। मुसलमानों के लिए मखसूस तमाम 30 नशिस्तें मुस्लिम लीग ने जीत ली। एक भी नशिस्त दीगर मुस्लिम जमातों या आज़ाद अरकान के पास न रही। ये अपने आप में मुसलमानों की एक तारीखी कामयाबी थी। बंगाल में मुस्लिम लीग को वाज़े अक्सरियत मिली। सिंध में भी मुस्लिम लीग कामयाब हुई। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी, कांग्रेस और अकाली दल ने इत्तेहाद करके हुकूमत बना ली, मगर मुस्लिम लीग ने पंजाब में भी मुसलमानों की मखसूस नशिस्तों से भारी अक्सरियत हासिल की और ये बात वाज़े कर दी कि अवामी अक्सरियत किसके साथ है। ये इंतखाबी कामयाबी जिन्ना के हाथ में एक निहायत मजबूत सियासी हथियार बन गई। अब मोहम्मद अली जिन्ना बरतानवी हुकूमत और कांग्रेस के सामने ये दावा बड़े वसूख और एतमाद से कर सकते थे कि पाकिस्तान का मुतालबा किसी छोटे सियासी गिरोह की ख्वाहिश नहीं बल्कि करोड़ों मुसलमानों की मुतफिक्का और मुस्तनद आवाज़ है। कांग्रेस और दीगर जमातें ये कहती रहीं कि मुस्लिम लीग मुस्लिम अशराफिया की जमात है। अब इस दावे पर वो जमातें भी खामोश हो गईं। कांग्रेस और बरतानवी हुकूमत अब भी इक़्तिदार की मुंतकिली का कोई ऐसा रास्ता ढूंढ रहे थे जिसमें हिंदुस्तान को तकसीम किए बगैर मसला हल हो जाए। बरतानवी हुकूमत ने मार्च 1946 में एक वफद
ہندوستان بھیجا، جسے کینٹ مشن کا نام دیا گیا کہ اقتدار کی منتقلی کے لیے کوئی قابل عمل حل تلاش کیا جائے، اور بالآخر تقسیم ہند کی صورت میں سامنے آئی۔ تحریک پاکستان کی یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ اگلی قسط میں ہم یہ بات کریں گے کہ 1946 کے اس عوامی فتح کے بعد کیسے کینٹ مشن پلان سامنے آیا اور کیوں مسلم لیگ کو براہ راست ایکشن پلان کا اعلان کرنا پڑا۔ یہ حصہ کل پیش کیا جائے گا۔ اس ویڈیو پر اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں دیجیے۔ حسنین زمان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔